अब्बास आगा से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, कैसे हैं आप हाँ लोग? जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, क्या हाल है, क्या बात जी, करेंगे आप? जी। काफ़ी अरसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी अरसे के बाद मैंने आपको सुना है, और जो आप लोगों की बातों से ये लगता है कि आप लोग सारे एथियस्ट हैं, मेरा ख़्याल है। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जो एज़ ए थीस्ट ये मैं मानता हूँ कि ये बनाने वाला, सबका बनाने वाला खुदा है। तो आपसे ये सवाल है कि अगर आप क्रिएटर को नहीं मानते, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि यूनिवर्स, ये पहला जो एटम है, वो कहाँ से आया है? Where is the very first atom came from? तो क्या इसके बारे में कुरान के अंदर बताया गया कि फर्स्ट एटम या एटम कोई चीज है और वो कहाँ से आई है? भाई सवाल मेरा आपसे है, आप मुझसे सवाल ना कीजिए, आप नहीं, मुझे मैं जवाब तो दीजिए। आपके सवाल का जवाब दूंगा ना, मगर आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एथियस्ट या साइंस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, जबकि मजहब इसका जवाब नहीं देता। तो आप क्या बता सकते हैं कि पहला एटम कहाँ से आया या पहला एटम कब बना? ये साइंस ने, इस्लाम ने बताया। जी, जी, मैं भी बताऊँगा, पहले आप मुझे जवाब दे दीजिए, फिर मैं जवाब दे दूँगा नहीं नहीं, इंशाल्लाह। मैं तो दे दूंगा जवाब, वो कोई मसला नहीं है। मैं आपसे ये पूछ मैं रहा भी हूँ दे कि दूँगा। नहीं नहीं, जिस बात का ट्रस्ट कीजिए, जवाब मैं भी दे आपके दूँगा। पास, एक मिनट हजरत, एक मिनट, जिस बात का जवाब आपके पास नहीं है वो सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपके पास तो नहीं है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं झूठ बोल रहा। आप मुझे आप झूठ, जवाब दीजिए, मैं भी आपको जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह। बात और ये आप मेरे है। मुझे चंदा, पहला एटम फर्स्ट कहाँ से आया? एटम जो है ना बिग बैंग से आया है। फर्स्ट एटम बिग बैंग से आया है। आप क्या, आपका सवाल क्या है? सवाल करें, ये तो कोई सवाल नहीं है ना। अच्छा, आप ये जो सवाल जो करें। जो एट नहीं, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं बिग बैंग से आया है, तो बिग बैंग में भी सारे एटम ही थे ना? वो बिग बैंग नहीं कहाँ से सर, आ गया था? बिग बैंग को नहीं थे किसने बिग बनाया बैंग था? में एटम, अच्छा, नहीं थे सर मैंने बिग नहीं, बैंग ये में दफा बिग एटम। सुना बैंग ये। में अच्छा, बिग बैंग में जो प्राइमरी नेबुला जो था वो कहाँ से आया? प्राइमरी उसका कुछ पता नेबुला वो आपको? नहीं था बिग बैंग में अल्लाह ने सर। गैस छोड़ी थी, वहां से आया भाई, सीधी सी बात। ठीक है, अल्लाह ने जैसे पानी छोड़ा था भैया, वहां से आया ये। तो आपने तो मान गए ना फिर आप? हाँ ना, आप अल्लाह ने मान गए पद कि छोड़ा क्रिएटर था है? भाई। अल्लाह अल्लाह ने खाया था बहुत कुछ, बदहजमी होगी, उसने पद छोड़ दिया। ठीक है, अब कहते हैं मैं किसी और को बता देता हूँ, किसी और ने पद छोड़ा होगा, फिर चाहिए बिसाइड कुछ। जोक, बिसाइड जोक, आप मुझे नहीं नहीं, ये जो बताइए, किया ये सारी आपने, कायनात जो आई बात है। की है उसका जवाब जो किया मेरे भाई। अच्छा, यानी कि मैं आपके पास बड़ा जवाब कोई हैरान नहीं है, हुआ तो आप इनसे इंतजार सुन कर के। देंगे ये आप। कह रहे हैं कि बिग बैंग के अंदर एटम मौजूद थे, इसका आप सबूत दे दें। अब तो मैं हैरान हूँ सुन के इनकी बात। मुझे ये जरूर पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो फॉर्मेशन हुई है वो बिग यार बैंग के बाद डिटेल्स, हुई है। आप इतनी डिटेल्स में जा रहे अच्छा, हो ना यार, हाँ हर बंदे के चलो। साथ डिटेल में ही जाना होता। ओके ओके क्या करते हो आप? ओके। गालिब बात भाई आपने यानी वो आपने आपने तो अपने लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मैंने तो सिर्फ एटम का पूछा था, आपने तो बता दिया कि वहां से बिग बैंग जो हुआ है, भाई यानी कि आपको वो तो कोई कहाँ से। नॉलेज ही नहीं है। इससे तो ये पता चल रहा है, आप कह रहे हैं कि एटम कहाँ से आए। अब हमने बताया कि एटम बिग बैंग के बाद आए, तो आप कह रहे हैं कि बिग बैंग के नहीं अंदर नहीं, एटम मौजूद थे। आज तक आपने जो साइंस ने आपने क्लेम नहीं किया, वो क्लियर बात क्लेम है। आप कर रहे हैं, तो बात तो आपकी गलत हो गई ना मेरे भाई। भाई भाई मेरे आपने सवाल को और बड़ा कर दिया ना। आपने कहा वो बिग बैंग से आया, तो मैं ये कह रहा हूँ बिग बैंग कहाँ से फिर आया? वो जब बताया ना आपके गालिब पास भाई ने। नॉलेज ही नहीं है फिजिक्स की, तो फिर आपसे क्या बात की जाए? सिंपल सा गालिब भाई भाई आंसर ने है उसका। उनको बताया ना भाई बिग ये बैंग कहाँ से आया है। बेटर डू, आप आपने लोग क्या कर रहे सीरियस हैं? बातें कर रहे हो सर, आप, थोड़ी देर ना, थोड़ी देर छोड़ दो गालिब ना। भाई आपने वो सिम्पसन्स का नहीं, फैमिली का एक एपिसोड देखा है सर, यूनिवर्स की क्रिएशन वाला? नहीं मैंने नहीं देखा। गॉड और उसका रूममेट खेल रहे होते हैं चेस। हाँ। आप गूगल करना या यूट्यूब पे देखना आप ये। हम्म, आप भी जो सर, आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना यूनिवर्स कहाँ से आई, आप लिखना फैमिली का है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। हम्म। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा बिग बैंग कहाँ से है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है सर। अच्छा, मजे की बात ये है कि इनके खुदा को किसी चीज का भी पता नहीं है। ये फिजिक्स भी नहीं जानते और इनका खुदा कुछ भी नहीं जानता। जितने भी अच्छा भाई, क्लेम है आप ये साइंटिफिक, रुद्र इनके कुरान में रुद्र, ऐसी दो बड़ी मिनट बड़ी के लिए, गलतियां हैं। एक जी मिनट जी। वेट रुद्र, थोड़ी देर के लिए ना भाई आप मेरे जरा, थोड़ी देर बेटे तो साहब थोड़ी देर ठंडे हो जाए, मुझे जरा ना इनसे डील करने दे, समझ गए? चलें ठीक है, ओके। आप क्यों नहीं दो, आप भी इसमें टांग मार देते हो बार बार। मैं बात को किसी तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, आप बार बार टांग, क्योंकि वो बंदा सीरियस नहीं है, मुझे अपने तरीके से चलने दो। ठीक है भैया, आप क्या, आपको आपने कहा था कि आप हमें जवाब दें, तो मैं आपको जवाब दूंगा। अब आप मुझे ये बताएं कि पहला एटम कहाँ से आया था, ये कुरान में किधर लिखा है, या बाइबल, या फिर आपके मजहब में किधर लिखा है? जी, जी, आपने मुझे जवाब दिया है, जो हाँ मैंने तो आपसे हमने सवाल भी किया दे था। दिया आपको जवाब, जैसा टूटा भज्जा जवाब था हमारे पास। आपने 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 कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे भाई ने कहा था कि एटम आया बिग बैंग से, आपने नहीं ये जवाब दिया, to be honest।
ये आपका नहीं भी तो यही उनके जवाब है? उनके जवाब को आप मेरा जवाब समझे, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बता दें, फिर हम आगे चले नहीं, जाते तो बात भाई ये ये है एक आप ही है, चाहे मैं एक बोलूं या मिनट, गरीब एक भाई मिनट बोले, हम एक ही हैं। चले यार, चले एक मैं मिनट। बात हाँ जी, तो आपको जवाब दे दिया ना, अब आपके पास अगर जवाब नहीं है तो बता दें, फिर हम आगे चले जाते हैं। जी मेरे पास जवाब है, लेकिन आपने क्या किया, आपने पंडोरा बॉक्स खोल दिया। यार आप जवाब बता देना यार, आप मिलते करवाएंगे। यार मैं आपको बता, अच्छा बात सुने, आपका जवाब नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया आपका जवाब, मेरा जवाब चलो सुन मैं लें। अब आपको एक बात बताता हूँ, एक हदीस है जिसमें अल्लाह ये कहता है, जिसमें हजरत मोहम्मद ये बताते हैं कि सूरज शाम को जाता है और जाके अल्लाह के तख्त के नीचे सजदा करता है, फिर तख्त के नीचे ना सो जाता है अल्लाह की तशरीफ के नीचे, और सोया रहता है पूरी रात, फिर सुबह अल्लाह से इजाजत मांगता है, फिर चल पड़ता है दोबारा। क्या आप मानते हैं कि ऐसा होता है? जी जी, ये मेरा जवाब नहीं था, मेरा जवाब इससे भी बेहतर था। आपका भी इस बात को भी जवाब देता हूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मेरा इससे जवाब सुन लें। ये अल्लाह बड़ा सुब्हान तआला ने कहा है, यार कितने लोग बात करेंगे यार, एक बंदा मुझे बात कर रहा है, कितने बंदे बीच में बोले। हद हो गई है। वो भाई कह रहे हैं कि ना मुझे उनको मुझसे निबड़ने दें, तो उनको निबड़ने दें आप। तो बात यह है कि मेरे रब ने मुझे कुरान में फटने कह देना दिया है है जी, सॉरी, फटना जाना, ठीक है, हाँ चले करें बात। नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, फिक्र ना कीजिए, आपको फाड़ दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो बात जी जी इंशाल्लाह ताला जवाब के साथ यार हम तो इंटेलेक्चुअली अल्लाह को स्पीकिंग, फाड़ देते हैं, रसूल को फाड़ देते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग मैं बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ ऐसे बिल्कुल, हम लिटरली। अल्लाह रसूल को इंटेलेक्चुअली फाड़ के भेजते हैं रोज, जी जी समझ जी, गए? वो आपकी खुशफहमी है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं अच्छा, तो बिल्कुल बात यार, यह है कि आपने अल्लाह सुब्हान आपने तआला ने जैसी बात कर दी है ना, ठीक है, जी आपको मैं बता दूं कि रसूल अल्लाह को भी फाड़ के भेज देते हैं हम यहाँ से ठीक है, आपकी रोज। खुशफहमी है, हो सकता है। रे चांद को देख के तो कुत्ते भी जितनी भौंकते हैं, बार कहोगे चांद की उतनी रोशनी बार को कोई फिर फर्क नहीं फाड़ पड़ता। देंगे यार, ऊपर से नीचे तक फाड़ देते हैं। भाई मेरे चांद को देख के कुत्ते भी भौंकते हैं, चांद की रोशनी को कोई फर्क नहीं यार पड़ता। आप बिल्कुल चांद को देख के ही भौंक रहे हो ना, ठीक है। ठीक है जी, चलो ऐसी बात है। अच्छा मेरा जवाब सुन लीजिए आप। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कुरान में कि ये सब दुनिया जो कायनात थी वो एक नुक्ते के साथ थी, they were all joined together and we open it asunder, किस आयत 21:30। में कहा है नहीं, ये, ये किस तो आयत लिखा में हुआ कहा ही है? नहीं है। किस आयत, एक मिनट बेटा रुक ये जा, जी 21:30 में लिखा हुआ है। 21:30 में है ना ये? सब कुछ एक साथ इस था, आयत को हमने देख लें इसको हम खोल जरा, इस दिया। आयत को देख लें, इस आयत को देख लें हम। जी देख लीजिए, देख लीजिए, 21:30 में ये कहा है ना कि सब कुछ मिला हुआ था, यही बात कर रहे हैं ना आप? सब कुछ मिला हुआ था और हमने आप ये इसको खोल दिया। समझते हैं कि इस आयत में कोई झूठ नहीं बोला गया, बिल्कुल 100% सच है। कुरान में तो एक भी झूठ नहीं है, आप इस आयत की बात कर रहे हैं। और अगर मैं कुरान में अभी तो एक आपको भी बता दूं कि इस आयत में झूठ बोला गया तो फिर आपकी क्या सजा होगी? जी आप दिखाइए, जो चोर की सजा हो आपकी सजा। चोर से भी ज्यादा की सजा जो आप कहेंगे। अच्छा तो चलें, ये आयत स्क्रीन पे आइए, जरा इसका तर्जुमा पढ़ के दिखाएं। जी आप पढ़ दीजिए तर्जुमा। यार मैं पढ़ लें ना, स्क्रीन पे आप काफर पढ़ेगा कुरान की आयत तो असल में कुरान असल की में आयत बात भी ये नहीं। मेरे भाई, असल बात ये है कि मैं एक जगह पे हूँ, यहाँ पे फोन से यूज कर रहा हूँ और मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी। अच्छा तो चलें, इस आयत का तर्जुमा ये है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन मिले हुए थे तो हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया। ये लिखा है या नहीं लिखा है इस आयत में? सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में। बेशक लिखा हुआ जी, इसमें झूठ क्या है? चले आप मुझे ना उस काफिर का नाम बता दें जो देख रहा था कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और अल्लाह उन्हें जुदा कर रहा। जी जी, अच्छा आप देखने का मतलब ये भी होता है, ऑब्जर्वेशन भी होती है, सिर्फ आंखों से ये देखना नहीं होता, ऑब्जर्व करने को भी आप यकीन में बदल सकते हैं। तो जो काफिर ही हैं उन्होंने ही ऑब्जर्व किया सबसे पहले, और ये अल्लाह सुब्हान तआला ने प्रोफेसी कर दी 1400 साल पहले। यार मुझे ये चूतिया लॉजिक ना समझाएं, मुझे वो लॉजिक समझाएं जो रसूल अल्लाह को समझ आई थी। क्या रसूल अल्लाह को एक मिनट चुप ज्यादा बड़बड़ नहीं करनी। एक बात मुझे ये बताओ, जवाब नहीं ले रहे यार। हाँ ना जवाब, अब पहले सवाल तो ले लो ना। बात ये है सवाल कि ले लिया मैंने, आपको जवाब दे रहा था अभी। चूजे वो बात नहीं चलेगी जो तुम्हें समझ आई है, बात वो चलेगी जो रसूल को समझ आई थी। क्या रसूल को इस आयत से समझ आया था कि ये ऑब्जर्वेशन की बात है या देखने की बात है? मुझे ये बताओ, क्योंकि कुरान की ये आयत झूठी है, क्योंकि किसी काफिर ने नहीं देखा था कि आसमान और जमीन मिले। और मुझे बताओ कि मैं इसका लफ्जी तर्जुमा छोड़ के आपकी फजूल इंटरप्रिटेशन को क्यों ले लूं? मुझे ये बताओ, मुझे सॉलिड रीजन चाहिए कि मैं इसका लफ्जी तर्जमे को ठुड्डा क्यों मार दूं, उसको लात क्यों रसीद कर दूं। मुझे सॉलिड रीजन चाहिए। अच्छा आप कह रहे हैं कि रसूल को कुछ और समझ आई थी, तो आप बता सकते हैं कि रसूल को क्या समझ आई थी इस आयत से? तो यार वो आप बता दो ना, क्योंकि मेरे ख्याल में तो रसूल को वही समझ आई थी जो कि इस आयत का तर्जमा है।
आप ये क्लेम कर रहे हैं ना कि उनको वही समझ आई थी जो इसका तर्जुमा है, आपको कि ये कैसे पता है कि उनको यही समझ आई थी जो लिटरल बात हो रही है? क्योंकि आपने कहाँ से रसूल पढ़ा? जाहिल था, इसलिए उसे लिटरल बात ही समझ आनी थी ना, इसलिए। यानी कि रसूल ने कहा है कि जैसा कहा गया है वैसा ही है। तो आप मुझे बता दो ना कि यहाँ पे यार अल्लज़ीना क्यों लिखा है? यार का मतलब होता है देखना, ऑब्जर्व करना नहीं होता। तभी हमारे रब ने बार बार कुरान में कहा है तदब्बर करो, तफक्कर करो, और अकल वालों के लिए ये मसला कुरान ये की है आयत कि बड़ी क्लियर है। अगर तदब्बर और तफक्कर करने वाली किताब को ये नहीं भाई पता आप कि उसमें कहाँ पे क्या लफ्ज इस्तेमाल करना है, ऑब्जर्वेशन के लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल करना था, यहाँ पे उसने देखने का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, तो इसका मतलब है आपके अल्लाह को सही तरह कम्युनिकेट करना भी नहीं आता क्लियरली। यही तो हम कह रहे हैं नहीं कि ये फजूल किताब है। आप जवाब लेना ही नहीं चाह रहे मेरे भाई। मेरा ख्याल आपको अच्छा सही जवाब आपको पसंद नहीं आता। जवाब लेने वाली बात क्या है? जवाब आप नहीं देंगे ना, कुरान ने तो जवाब दे दिया है। कुरान कह रहा है कि लोग देख रहे हैं, आप बताएं कौन से लोग देख रहे हैं, तो बता दें भाई मेरे, मैं तो वही बताऊंगा ना जो जिस तरह मैं अंडरस्टैंड किया है, और जिस तरह मैंने अंडरस्टैंड किया वो आपका साबित। कुरान झूठ बोल रहा है ना, कि आपको तावील देनी पड़ रही है। आपने प्रूव नहीं किया ये झूठ बोल रहा है। आपने क्लेम किया, प्रूव नहीं किया। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि अल्लाह बात ही क्यों झूठ बात है कर जब रहा है किसी वहाँ। काफिर ने देखा ही नहीं था कि आसमान और जमीन मिले हुए थे और जुदा हुए। सबसे पहले कुरान इस दुनिया में काफिरों ने ही ऑब्जर्व किया इस चीज को, और ये हक की, कुरान के हक की ये वो क्या कहते हैं यार गारंटी है, ये क्या एक कहते भाई हैं मेरे कुरान के हक होने की दलील है ये। चले भाई एक मेरे कुरान सवाल के का हक। जवाब दीजिएगा। मुझे एक बात बताएं, रसूल अल्लाह पे ये आयत नाजिल हुई, ठीक है, समझ गए? रसूल अल्लाह ने आयत किसको सुनाई होगी? काफिर भी थे, मुसलमान भी थे, सब थे। रसूल अल्लाह ने सुनाई किसको होगी? साहबा को और काफिरों को? जो भी सुनने वाले थे, काफिर भी सुनने वाले थे, मुसलमान भी थे। अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताएं कि वहां पे एक काफिर था अबू जहल, है ना? जी अबू जहल भी होगा शायद, पता नहीं अबू जहल उस वक्त मर गया हो। ये अंबिया मेरा ख्याल है मदीना की है शायद, आई डोंट नो। अच्छा, चले जहां भी थी, मुझे आप एक बात बताएं कि आज तो आप ये कह रहे हैं कि आयत सच्ची है क्योंकि आज लोगों ने बिग बैंग ऑब्जर्व कर लिया, मगर रसूल अल्लाह के टाइम जब ये नाजिल हुई थी तब तो झूठी थी ना, क्योंकि किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया था। देखें जी, कुरान की आयत हैं अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, वो सब भी मुसलमानों को समझ नहीं आई थी इस वक्त। लेकिन जब उन्होंने रसूल को मान लिया कि अल्लाह का रसूल है, नबी है, उसकी निशानियां देख ली, उन्होंने कहा रसूल जो कह रहा है। आज से तो कोई सच और झूठ का ताल्लुक नहीं है ना, सच और झूठ का नहीं, ताल्लुक तो इससे है। बात यह है कि इन द सिंपलेस्ट सेंस तो ये आयत झूठ है, आज भी झूठ है और तब भी झूठ थी। तब ज्यादा झूठ थी, आज कम झूठ है। अगर आपकी बात मानी जाए तो तब भी है तो झूठ है। क्या आप ये जो भाई बयान मेरे की गई एक ये मेरी बात का जवाब दीजिएगा, सिर्फ एक बात का जवाब। जी, आप कहते हैं कि ये आयत जो है ये बिग बैंग को प्रूव कर रही है। बिग बैंग इन अ नटशेल। जी अच्छा, बिग बैंग में क्या नाम है, जब हुई थी उस वक्त जमीन का तो कोई वो नहीं था, अपना नामो निशान नहीं था, जी, ठीक है। जमीन बनी ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स अगो, यूनिवर्स शुरू हुई 13 पॉइंट सम बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और आसमान और जमीन जुड़े हुए थे। ये आसमान और जमीन किस तरह जुड़े हुए थे? मुझे जरा आसमान और जमीन को जोड़ के दिखाइए। जी जी, जवाब दे दूं मैं आपको? जी जवाब दीजिए, जमीन और आसमान को जोड़िए। जी जी जी, मैं आपको जवाब देता हूँ इस तरह, आप समझिएगा इस बात को मिसाल के साथ कि एक बीज है, दरख्त का बीज है। साइंटिस्ट हमें आज भी बताते हैं कि वो जो दरख्त के बीज के अंदर सारी इसकी प्लानिंग उसके अंदर होती है। अगर इसकी सही नशोनुमा की जाए तो इस बीज में से कितने पत्ते निकलेंगे, कितनी टहनियां होंगी, और दरख्त कितना बड़ा होगा। तो यानी कि वो सब जो नॉलेज है उस बीज के अंदर है। तो हमारा रब जबकि सब चीज हर चीज जानता है, तो वो जानता है वो जो बिग बैंग का बीज था उसके अंदर जमीन भी उसी के अंदर है, हेवन भी उसी के अंदर है, सितारे भी उसी के अंदर है। तो वो क्योंकि वो जानता है इस चीज को, यार वो आपके नॉलेज अल्लाह को रखता बिग है। बैंग की टाइमिंग ही नहीं पता। बिग बैंग के वक्त आसमान और जमीन अलग नहीं किए गए थे मेरे चांद। यही तो आपसे नहीं सवाल था मेरे जिसका भाई, जवाब आपने पता नहीं क्या दे दिया। मेरे भाई उस यार बीज के इन्होंने अंदर वो से बिग सब कुछ यार बैंग निकला आप पढ़ा तो है। है, बिल्कुल भुरकी हो गए हो भाई। इन्होंने वो बिग बैंग उस पढ़ा है, बीज बिग के, बैंग। आपको सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है। उस बीज के अंदर से सब कुछ निकला है। वो बिग बैंग का जो बीज था उसमें तो सारी कायनात भाई निकली है, और यहाँ हमारे पे रब को उसकी नॉलेज थी। यहाँ आपका पे अल्लाह ये बिग कह रहा है बैंग कि की, जमीन बिग बैंग के वक्त पैदा हुई थी, और अल्लाह ने ये भी झूठ बोला है। अल्लाह बिग के बैंग इल्म के में वक्त थी। नहीं पैदा हुई अल्लाह थी के भाई जमीन।
अल्लाह के इल्म। अच्छा भाई मेरी मेरे बात नहीं अल्लाह यार के वैसे इल्म में थी, वैसे अल्लाह मेरी के इल्म बात में था सुनिए, कि एक जमीन भी सेकंड इसी के एक अंदर है। सेकंड मेरी बात सुनिए। यार आपका अल्लाह हम है बात यहाँ कर रहे पुरानी हैं, फारसी है आपका अल्लाह जो उसको कुछ समझ नहीं आती, पीर एक के भाई। सेकंड, हम बात कर रहे हैं बिग बैंग की, आप बात कर रहे हैं बैंक की जिसके अंदर बीजू आ जाते हैं। नहीं मेरे ख्याल से ये बिग बैग की बात कर रहे हैं, BAC के बैग, अभी नहीं नहीं, तक जब बिग मुसलमान बैग ये बात वो जो कर रहा हो तारिक ना जमील जी, वाला है। जब मुसलमान ये बात कर रहा हो तो उसका मतलब होता है बैंक की बात हो रही है, ना कि बिग गालिब बैंग भाई, की बात हो रही है। मैंने आप लोगों के हर सवाल का जवाब दिया है, अब मेरा दूसरा सवाल का जवाब दे यार दीजिए। आपने आपने कहा छड़कना जवाब दिया हमारे सवालों का, यार क्या बात कर मैंने रहे आपके हर सवाल का यार, जवाब आप दिया एक भाई, गालिब दिन मेरा कर रहे हो, सवाल का जवाब जवाब दे नहीं दिया। मेरा गालिब एक जरा छोटा सा मैं सवाल है। वो हदीस का जवाब भी ले लीजिए, वो हदीस का जवाब भी ले लीजिए। चलो आपने कहा कि वो चलो सूरज सवाल डूबता है। ले लेंगे। सब्सटेंशियल सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं बड़ी खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। अब्बास आगा साहब को मैं जानता हूँ, मेरा मतलब कई दफा मुख्तलिफ चैनल्स पर इनसे पहले भी बात हुई है। कैसे हैं अब्बास भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी दुआएं। अच्छा, चलिए देखिए, बात यह है कि आपने बहुत सारी आयतों का जिक्र किया और इसमें एक जो तौजीह पेश करने की कोशिश की। देखिए, इस बात को याद रखें कि गालिब का जो पहला जो पॉइंट था कि अवलम यरल लजीना कफरू, क्या काफिरों ने नहीं देखा, उससे एक चीज साबित हो जाती है कि उस वक्त जब ये आयत नाजिल हो रही थी उस वक्त ये बहरहाल ट्रू नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सवाल उसी वक्त पूछा जा रहा है। लेकिन ये जो बात है ना कि अवलम यरल लजीना कफरू अन्न समावाति वल अर्दा कानतन रतका, के जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, ठीक है। एक तो पहली बात ये है कि ये आप वाली बीज वाली आप एनालॉजी जितनी भी लेकर आए हैं, हाजी भाई जिस तरीके से भी फरमा रहे थे कि जमीन उस वक्त थी ही नहीं। अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के लेवल पर थे, अभी तो ना हाइड्रोजन था ना हीलियम था, ये सारे बाद में क्या कहते हैं एलिमेंट्स बने हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयत क्यों गलत है। ये आयत इस वजह से गलत है कि ये जमीन जो कि एक प्लेनेट की फॉर्मेशन की बात हो रही है, जो प्लेनेट की फॉर्मेशन है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, वो हमें ये बताती है कि ये जितनी जो गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, प्रोटोप्लैनेट्स हैं, ये मर्जर्स और एक्रीशन के थ्रू फॉर्म हुए हैं। तो ये बात ही गलत है कि ये ऐसा नहीं है कि ये प्लैनेट्स और ये ऐसे फॉर्म हुए हैं कि चीजें जुड़ी हुई थी और वो जुदा जुदा हुई। ये चीजों के जुड़ने से क्या कहते हैं फॉर्म हुए हैं, जो प्लैनेट्स और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन है। हमें कैसे पता है? हम खुद देख लेते हैं, हमारे पास जो पुराने इमेजेस आते हैं उसमें आपको प्रोटो गैलेक्सीज और प्रोटो प्लैनेट्स आपस में जुड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये बेसिकली जो सीक्वेंस है ना अर्थ की फॉर्मेशन का, ये उसके बिल्कुल बरक्स बात कर रहा है। तो ये तो आयत फैक्चुअली गलत साबित हो जाती है यहाँ पर, ठीक है जी। एक तो पहली बात ये हो गई। अब आप मैं इसको जवाब जिधर दे दूं मर्जी इस बात का? आप जवाब दे इस दिया बात करें, का आपको इजाजत का एहतियाज क्यों, आप जवाब दीजिए। जी जी, थैंक यू। तो बात यह है कि क्या ये जमीन सारी कायनात बिग बैंग से आई है, बिग बैंग से निकली है? आप ये कह सकते हैं? इज इट द करेक्ट स्टेटमेंट टू से द बिग अर्थ हेवंस एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ बिग बैंग? अर्थ इज उस दैट तो ट्रू? वक्त हेवन नहीं कहाँ थी। है? हेवन का तो कोई वजूद मैं ही ये नहीं नहीं है। कह रहा, कहाँ है अर्थ मैं हेवन? ये नहीं कह रहा, अर्थ उस वक्त ये नहीं नहीं थी। कह रहा, मैं कह रहा हूँ अ- वो बिग बैंग के रिजल्ट के बाद नहीं ही सारी चीजें वजूद में आई मगर हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे? जमीन 4.5 बिलियन साल पहले आई है। बिग बैंग के जी वक्त आप जमीन नहीं थी। बिग बैंग के वक्त जमीन नहीं थी। दिस कैन नॉट बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिग बैंग। बिग बैंग के वक्त जमीन नहीं थी। उसका पोटेंशियल के बारे में कालाबाजियां खाना इज नॉट लाइक अ फेयर कमेंट जो आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं। जमीन उस वक्त नहीं थी, एक फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जी भाई, आप मुझे वैसे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब शुरू करता हूँ, आप इसमें बोलता मैं आधे घंटे से आप जवाब बात मेरी करें, मुझे तो अभी 2 मिनट हुए बात शुरू की हुए। नहीं, मेरा जवाब जब मैंने जवाब देना शुरू किया तो आपने मुझे आगे से आप अपना बात रखिए, लेकिन थैंक यू। मैं आपको जस्ट गिव मी नहीं 30 सेकंड। बावर कराना चाहता हूँ कि जमीन उस वक्त नहीं थी बिग बैंग की तरफ, बिग बैंग के वक्त। जस्ट गिव मी 30 सेकंड। आप ये अच्छा भी कह सिर्फ सकते मुझे हैं एक जुड़े हुए सवाल थे, इनसे पूछना है आप कि ये आप भी कह सकते हैं थोड़ा बंद सा थे। लेकिन मुझे जवाब नहीं देना चाहिए। इनको एक 30 नहीं सेकंड सिर्फ दे, एक कोशिश करो। बेटे एक ट्रूथ इनको छोटा सा 30 सेकंड सवाल दे। है। अच्छा जस्ट गिव मी चलो 30 सेकंड। वो जुड़े हुए थे या बंद थे, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं ये कह रहा था, आपने इसका जवाब नहीं दिया। लेट मी आंसर ऑन योर बिहाफ कि ये जो कुछ भी रिजल्ट है कायनात, ये सब बिग बैंग का रिजल्ट है। और हमारा जो खालिक व मालिक है उसको फ्यूचर का भी पता है।
उसको फ्यूचर का पता है कि इस बिग बैंग के रिजल्ट से क्या-क्या निकलेगा, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ वजूद में आई थी, सब उसका प्लान में है। इसीलिए उसने कहा कि ये सब एक साथ थे, बंद थे, हमने इनको खोल दिया। वो जब फिर खोला, फिर उसका बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर वो फिर वजूद में आई, जो उसको पता था कि ये वजूद में आएंगी, इसमें से यही निकलेगा। ये है अल्लाह सुब्हान व तआला अपनी बताने भाई की आपका शान खुदा तो बता रहा कहता है, है कुन फयकून उसकी के जो कहता है उसकी फौरन अकल हो की जाता है, तो ये वो 13 नहीं, अरब नहीं, 14 अरब साल लेट हिम कैसे? बिटर देखें ट्रूथ, लेट देखें हिम जी, फिनिश। आपने गलत मतलब ले लिया, कुन फयकून का मतलब गलत ले लिया। उसका मतलब कि जब वो फैसला कर लेता है तो वो हो गई रहती है बात। ओह जो वो उसका उसका वो पूरा जो इंटरप्रिटेशन। साइंस का पीरियड है वो तो होना ही है। साइंस का पीरियड तो होना ही है। कुन फयकून का मतलब है जब कह दिया तो हो गया, तो कुछ भाई रोक तो नहीं आपके सकता। खुदा को ये नहीं पता कि ये मीटियोर जमीन पे कैसे आते हैं? वो कहता है जिन्नात को बिठा दिया गया है, जिन्नात जो है मारते हैं, फरिश्तों को बिठा दिए गए, फरिश्ते जिन्नात पे बिटर मारते ट्रूथ, हैं। इनकी आपके बात आप खुदा खत्म को ये तो होने ये भी दें। नहीं पता। बिटर ट्रूथ थोड़ी देर के लिए इनकी बात आप खत्म ये होने प्रूव दीजिए। करें, आप ये प्रूव करें कि जो मीटियोर्स हैं इनसे जिन्नात नहीं डरते। प्रूव इट। अभी जरा अभी मेन इस आयत ऊपर रहे ना, अभी हमारी बात होने जिन दे। बिटर चीजों का ट्रूथ हमें इल्म नहीं है, आप उनके ऊपर एम अस्यूम करी जा रहे हैं। आप प्रूव करें कि वो जिन्नात नहीं डरते। नहीं जिन्नात तो ने आपको आप आपके कहा है, आपको आपके आगे पास जिन्नात कोई ने कहा है सबूत कि है हम नहीं किसी डरते एक इनसे। दिन आप का? बताइए। ये अभी इस आयत रशिया के में ऊपर बिटर ट्रूथ रशिया में जो अभी मुताबिहात है एस्ट्रॉयड मेरे गिरा भाई। था, रशिया में जो एक मीटियर गिरा था जिससे 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे, क्या ये खुदा की गलती हो गई, मिसफायर हो गया? देखें जी, ये मुतशाबिहात की बात है। आप उसके ऊपर रिजल्ट अपना बता रहे हैं, तो हम भी नहीं कुछ नहीं, कह सकते, आप भी ये नहीं तो सुनो। फिर आपका इंटरप्रिटेशन हो गया ना। आप अपने मजहब को बचाने के लिए आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। साफ पता नहीं, चल नहीं, रहा है इस आपने जो बात कहा में है से। ना कि वो आपके कुरान खुदा ने को कहा है पता कि ही नहीं है। आपने कहा है शैतानों को अल्लाह डराता है, तो ये एक मुतशाबिहात की बात है। ना आपको डिस्प्रूव कर सकते हैं, ना हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हम ये कहते हैं भाई ये अल्लाह ने यही कह दिया काफी तो है ऐसा ही इसको होगा। डिस्प्रूव करने के लिए कि आज हमें पता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में जब दो एस्ट्रॉयड आपस में कोलाइड करते हैं तो उनके जो फ्रैगमेंट्स है जिसे हम मीटियर बोलते हैं, वो जमीन की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी आ जाते हैं और जमीन पे आके गिरते हैं। और जिसका सबसे बड़ा सबूत रशिया में अभी जो गिरा था मीटियर। तो ये कहना कि मीटियर रेंज जो होती है, ये जो मीटियर्स आते हैं कोई फरिश्ते बैठे होते हैं, ये उस दौर में समझा जाता था, इसीलिए कुरान में ये बात डाल दी गई। लेकिन आज अच्छी तरह लोग जानते हैं कि ये सब गलत बातें हैं। भाई मेरे आपके अल्लाह को ये यहाँ तक कहता है, कुरान की एक आयत है, कौन सी आयत है मुझे याद कर लेने में, कि क्या तुमने ये नहीं देखा कि जमीन के किनारे घटाए जा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, जिस अल्लाह को ये नहीं पता कि जमीन गोल है, इसके कोई किनारा नहीं है, हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि उसको बिग बैंग का पता था। आप वो आयत तो भाई लेके आइए। देखिए, मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं आलिम हूँ। आप वो आयत लेके आइए। मैं समझता हूँ आप वो आयत को गलत पढ़ रहे हैं, जैसे ज्यादातर नॉन मुस्लिम तो गलत पढ़ते हैं आयत को। अच्छा, आप वो गलत आयत मतलब सामने ले आइए। यार वो नहीं वो तो आयत आप सामने ले आइए। देखें, आप तो ना मीटियर को बता सकते हैं कि यार हम मीटियर जो गलत है ही ये पढ़ रहे हैं, आसमान से क्योंकि आयत फरिश्ते खुद मारते गलत है हैं। तो गलत ही पढ़ेंगे ना, सही कैसे पढ़ेंगे गलत? आसमान से नहीं, फरिश्ते मीटियर मारते हैं ना, आपके पास इसका कोई सबूत है? फिर वो जो सूरह कहाफ के अंदर है कि वो जनाब चलते चले जाते हैं और वो पानी के गदले पानी के अंदर सूरज को डूबते हुए देखते हैं। यानी सूरज की एक तो रोटेशन बताई गई, फिर जमीन की एक लिमिट भी बता दी गई कि अर्थ जी, जो मैं है जवाब देने फ्लैट है। लगा था आपको भाई, आपको जवाब देने लगा था। दूसरे नहीं, भाई ये बीच में बोल पड़े, इंटरप्रिटेशन आपको आप जवाब देने लगा मुसलमान था बड़ी मीटियोर करते के हैं। बारे में। मीटियोर के बारे में मैंने आपको पहले भी कह दिया है, अल्लाह ने कहा शैतानों को अल्लाह ताला डराता है, इससे डरते हैं। आपने कहा वो नहीं डरते। आपको कैसे मालूम हुआ कि शैतान से नहीं डरते? बात तो डरने डिस्प्रूव और कर ना दीजिए। डरने की नहीं हो रही, मीटियर्स की बात हो रही है कि ये मीटियर रेंज जो होती है, आज हम जानते हैं कि ये दो एस्ट्रॉयड जब कोलाइड करते हैं या कोई जो है बड़ा जो एस्ट्रॉयड होता है जमीन के करीब से जब गुजरता है तो उसकी डेब्रीज अक्सर जमीन पे आके गिर जाती हैं, उसे हम मीटियर्स बोलते हैं। और जो कि रशिया में भी हुआ। आपका खुदा तो ये कह रहा है कि वो तो फरिश्ते मारते हैं जिन्नात के ऊपर, तो इसलिए जनाब वो मीटियर जमीन पे आते हैं। तो आपके खुदा की तो ये बात ही गलत साबित हो गई कि उसे ये नहीं पता कि नहीं, मीटियर्स आते कहाँ से हैं। चले आप ही की बात ले ली जाए कि मीटियर्स ने आके 3000 लोगों को मार दिया। अब आप मुझे इससे साबित करें कि वो जो वो मारा 3000 लोगों को, उसके दौरान किसी शैतान को नहीं डराया था उस मीटियर में। ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। अब आप बताएं ये हमें कि आपको कहाँ से लेकिन लगता है आप कि ये किसी साबित शैतान को डराने देखिए, के ये लिए मैंने कहा या है, किसी ये जिन को डराने के लिए मुतशाबिहात की मारा गया बात है। और मासूम लोगों की उसमें जान ले ली गई, मासूम लोग भी मारे गए, उसमें घरों का भी नुकसान हुआ। नहीं तो ये तो अब आप साबित करेंगे ना। आपके पास कोई इसका जवाब होना चाहिए कि वहां फलानी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू जनाब व जिन तआला बैठा हुआ था और अल्लाह ने उसको डराया। यार ये 1400 साल पुरानी जो बातें हैं आज के दौर में अर्थक्वेक भी आते एप्लीकेबल नहीं हैं। है। सब किस्से कहानियां और झूठ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। खैर बात चलिए, मैंने आपको इस अभी चीज का जवाब दे अभी दिया। मैं जो आपको जवाब पसंद नहीं अभी आया, 2130 दूसरे भाई के ने ऊपर जो सवाल बहस किया, आपने फिर सवाल किया था
नहीं, इनको मैं जवाब देने लगा हूँ। वो बात जो सूरज जाता है मडी वाटर में, उसका भी जवाब देता हूँ वेरी क्विकली। असल में वो आयत जो ये कह रही है कि जुल्करनैन को लगा, हाँ लगा, ये आपकी उसका वर्ड इंटरप्रिटेशन लिखा है। नहीं है वैसे लगा। ये जाकिर नाइक बकवास करता है उसकी बात और है ये। इस पे हदीस भी है, इस लगा पे लिखा हदीस नहीं ये है। नहीं, उसमें इस पे हदीस भी है, और हदीस में बाकायदा। एक सेकंड ऐसा नहीं ओ कि वो मेरे जा रहा भाई, था। एक सेकंड मुझे एक मिनट दीजिए। इसके ऊपर हदीस भी मौजूद है कि वो गदले पानी में जाता है सूरज, जिसको बाद में आपके मुसलमानों ने जब देख लिया कि यार ये तो बिल्कुल ही इसको चीज को प्रूव कर रही है, तो उसको उसकी फिर इंटरप्रिटेशन की कि नहीं जनाब ये तो एक ज़ईफ हदीस है, यानी वो वर्स के साथ मैच कर रही है वो सारी हदीस कि गदले पानी में जाता है। वो हदीस मौजूद है, क्यों मेरे ख्याल से ये बता सकते हैं और इसके बारे सूरज में। का सजदा करना जाके और हाँ, अल्लाह के सूरज साथ उनके साथ सजदा भी जाना करता है, वो तो है। सूरज जाता है। ये तो सूरज का भी बता रहे हैं कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, अल्लाह के हुक्म से निकलता है और फिर जमीन के गिर्द घूमता है। और सऊदी स्कॉलर नहीं बहुत भाई, सारे इस बात को मानते भी हैं कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस बता रही है कि बिल्कुल जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ना कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। तो आपके अल्लाह को ये भी नहीं पता कि भाई जो है अर्थ रोटेशन करती है इसके अपने एक्सिस पे, और उसके साथ साथ ऑर्बिटिंग कर रही है सन की, या कि सन ऑर्बिटिंग कर रहा है अर्थ के। तो आपके खुदा को ये भी नहीं पता कौन सी साइंस की बात कर रहे हैं जनाब आप। भाई आप स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे जा रहे हैं, मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा जवाब ले लीजिए कि वो जो था रहा वो जुल्करनैन की ऑब्जर्वेशन थी, या उसका वो सोच थी, उसका ख्याल था। वो ऐसा भाई ये उसको लगा, बताएं, जैसे हम चाहते हैं जाकिर नाइक से जैसे पहले जाकिर अरे नाइक से यार, पहले मुझे आप बताएं नहीं कि सुन रहे मेरी। कितने, एक सेकंड, ये आपकी बात आ गई है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ नहीं सीधा नहीं आई ना कि मेरी बात। जाकिर आपने नाइक हदीस से की बात पहले, की है ना, एक सेकंड, आपने हदीस आप की वो बात की है मेरे जुल्करनैन भाई, को उसका ऐसा भी लगा, जवाब। आप ये कह रहे हैं ना, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं जुल्करनैन को भाई ऐसा आपने लगा, हदीस भी बीच आप में ये कह बयान रहे हैं की है ना, ना, मुझे हदीस का ये भी तो जवाब देने आप देना, फिर जाकिर हदीस नाइक की में क्यों इंटरप्रिटेशन बात ला की। रहे हैं। पहले के जो मुफस्सिरीन है, तफसीर इब्न कसीर हो गए, तफसीर इब्न हिशाम हो गए, इतने जो बड़े बड़े मुफस्सिरीन, उन्होंने क्यों ये जो है ट्रांसलेशन भाई नहीं की, मैं सिर्फ ये जाकिर जाकिर नाइक की नाइक बात ने नहीं क्यों लेकर की। आ रहा। मैं यार जाकिर ये नाइक की जाकिर बात नहीं नाइक की लेकर आ रहा। मैं ये इंटरप्रिटेशन कह रहा है, हूँ कि जाकिर नाइक कुरान से ने ऐसा पहले कहा कितने है। लोग हैं। मैंने कहा कुरान में कुरान कहाँ ने कहा ऐसा गया कहा कि है। उसको ऐसा लगा, कुरान में कहीं नहीं कहा कुरान की कि आयत खोल उसको लीजिए, ऐसा लगा। कुरान की आयत ये खोल तो लीजिए, आप कह रहे हैं, कुरान की ये आयत तो खोल आप कह रहे लीजिए, हैं। क्या कुरान की आयत खोल लीजिए भाई, उसमें कुरान की आयत खोल गालिब भाई लीजिए। जरा इसमें नहीं कुरानिक है वर्स कि खोल देंगे जरा प्लीज। जी जी प्लीज, अगर वो खोल दीजिए आप। उसमें कहा है जुल्करनैन कौन सी वो है, पूरा 18 की, मेरा ख्याल है 18 की 90 समथिंग है। उसमें यही है कि उसको लगा, ये नहीं है कि वो जा रहा उसमें था। दूसरी लगा बात का जो लफ्ज आपने आप हदीस, मुझे दिखा दीजिए, मैं अभी जो लगा है का अपने वर्ड है ही अल्फाज को नहीं है, वो वापस तो लेने हमें को यहाँ तैयार हूँ। मस्काट चला हुआ है झूठ बीच में। नहीं लगा आप तो है खोल ही उसमें नहीं लीजिए, लेकिन उसमें अब मुझे क्लियरली याद लिखा नहीं हुआ वो, है कि मैंने जुल्करनैन फिर ने वो पढ़ी अपनी नहीं। आंखों से सूरज को गदले पानी में डूबते हुए देखा, ये लिखा हुआ है, ये नहीं नहीं लिखा हुआ कि उसको ऐसा लगा। ये लफ्ज तो प्लीज वो जाकिर आयत नाइक ने खोलिए। इस्तेमाल किया है। देखिए अगर आप आयत खोल लीजिए तो फिर हम आपको बता दूंगा। दूसरी जो बात है, हदीस की जो बात आपने की है, उसको मुझे जवाब देने दें। वो जो हदीस जो आप लेकर आए हैं ना, पहली बात है वो अखबार आहद है। अखबार आहद यानी कि एक हदीस आई है, फिर वो उसके अंदर कॉन्ट्रोडिक्टरी है। वो एक ही हदीस की बात जो खुदरी हैं जो साहबी, उन्होंने 3 तरीके से की है। एक कहा है कि वो मडी वाटर पे जा रहा था सूरज, और एक जगह कहा है कि वो तो अल्लाह के तख्त के अंदर जाता है, और तीसरी बात कोई और उन्होंने की। 3 कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट दी हैं। तो कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब है कि वो बात सही हो ही नहीं सकती है, वो बनाई हुई बात है। वो ऐसी कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस स्टेटमेंट्स तो कुरान में भी है ना भाई, सिर्फ हदीस में ही थोड़ी नहीं, है, कुरान में भी है। कुरान में नहीं और है, साइंटिफिकली कुरान में नहीं। इनकरेक्ट बात आप क्या समझ रहे हैं, कुरान की सिर्फ एक यही है, और भी है बड़ी भाई। कुरान ने तो साफ साफ कह दिया, अगर ये किसी इंसान की तरफ से होती तो इसमें बहुत सारा तजाद पाते तुम। हाँ वो तो तो कुरान का तजाद तो ओपन आपको चैलेंज हम है। दिखा देंगे, जो आयत कहती है तजाद वाली उसमें ही तजाद है। मैंने निकाल लिए वर्स, जरा गालिब भाई शेयर कर लें, बताएं कि कहाँ जी लिखा प्लीज हुआ मुझे है ठहरे कि दिखा ठहरे उसको दीजिए। पहले ऐसा लगा। तजाद वाली बात को कवर कर लेते हैं, बेटे ट्रू ठहरे, बात अच्छा को कंक्लूड करते हैं, बात फैलती जा रही है। सब्सटेंशिया सर जरा इनको तजाद तो समझाएं। देखिए ऐसा है, एक तो बहुत सारी बातें जो है ना वो बीच में होगी, ये मिक्सचर। हाँ खिचड़ी पाती बहुत सारी। पिछली बात को मैं अभी नहीं कंटिन्यू करता। एक बात मैं जरा सामने रख दूं कि ये जो वो कह रहे हैं ना उसको लगा, आप मुझे बता सकते हैं वो अरबी के अंदर कौन सा वर्ड है जिसको वो कह रहे हैं लगा? हाँ सर जी जैसे मैंने कहा, मैं हाफिज कुरान नहीं हूं, आलिम हूं। वो आयत ले आई सामने, मैंने पढ़ी हुई आयत, बहुत बड़ी मुझे मैंने वो मैंने वर्ड है, आयत शेयर कर ली है, वो वर्ड है आयत शेयर कर ली वजदहा। है। वजदहा, ठीक है, वजदहा। जी वो वजदहा दिखाइए। का मतलब, वजदहा का आयत मतलब, दिखा दी जाए। आप आयत जी, दिखाएं तो बता मैं दीजिए दूसरी भी आयत, तजाद वाली आयत और इसको बीच में हाँ मैं इसको जरा दोनों का बताएं इनको। कनेक्शन आपको जरा बता दूं। देखिए इसमें बात ये हो रही है,
बात ये हो रही है हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब अश-शम्सी वजदहा का मतलब होता है कि ही डिस्कवर्ड, ही फाउंड इट, ठीक है। इसको लोग ट्रांसलेट करते हैं आजकल की तारीख में रिसेंटली कि उसको लगा, इट अपीयर्ड टू हिम, लेकिन अरबी के अंदर वजदहा का मतलब है एक्चुअली टू फाइंड समथिंग, ठीक है। मैं भी आपको अब बताता हूँ तजाद वाली बात। वजदहा के वर्ड के रूट को याद रखें, ठीक है। आपको अरबी नहीं आती, लेकिन आप वर्ड के रूट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, मुझे पूरा यकीन है, इतना आपका मुताला मुझे लग रहा है। अब जाएं 482 के ऊपर। चलें जो ये आयत आप ही 482 पे ले जाएं, 482 ऊपर पे जाए, जाएं। ऊपर 4 4 की 82 जो ये कह रहे हैं ना तजाद वाली बात, दरअसल और ओहो 82 इधर से नंबर से करें ना यार quran.com/4/82 लिखें यार, सीधी बात है, ऊपर जाके लिखें ना, यूआरएल में पेज लिखें। 80। बेटा ट्रूथ बहुत ही इनफेक्टिव तरीके से आप जा रहे हैं। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं यार ठहर मैं करता हूँ, आपकी स्क्रीन शेयर हम बंद करते हैं। हाँ हाँ चलें, सही है। आप मैंने direct- निकाल लिया वैसे, ये रही 482। नहीं, अब लेकिन मैं वो हमें बार बार दूसरी स्विच तरफ से करनी कर है ना लूंगा। आयात, तो हाँ आप हाँ सिर्फ सही है, सही। यूआरएल पे स्टैंडर्ड तरीका ये है कि quran.com/सूरत नंबर/आयत नंबर, इट्स एज सिंपल एज दिस। यार ये तो वाकई मुझे मेरे पास नहीं है इस तरह से। आपके मैं पास चैलेंज है इस करता हूँ तरह से, भाई। आप गौर से देख नहीं गए। अच्छा जी, मैं जी गौर सर, से नहीं ये देख रहा, सही बात है। और भी आयात हैं जिसमें कुरान जो है तदब्बुर करने की दावत देता है, और ये तो हमारा बड़ा हर्द लजीज मौजू है कि हाँ, हम कहते हैं कि जिस आयत में कुरान जो है तदब्बुर करने की दावत दे रहा है, हम इस तदब्बुर का आगाज उसी आयत पर तदब्बुर करके करेंगे और उसी के अंदर से आपको मसला निकाल के दिखाएंगे। चाहे आप 482 की बात करें, क्योंकि 482 में भी अफला यतदब्बरून का जिक्र हो रहा है, और 4724 में भी सूरह मोहम्मद की 24 आयत के अंदर भी अफला यतदब्बरून, और भी मुतअद्दिद मकामात पर है। लेकिन पहले जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बात हो रही है? इसमें बात हो रही है कि अफला यतदब्बरून अल्लज़ीना अफला यतदब्बरून अल-कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अच्छा, यानी वो ये कह रहे हैं कि क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते, और अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता, वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, तो उसमें वो पाते, दे वुड हैव फाउंड, ये वही वजदहा का रूट है जो कि उसमें है, ठीक है। तो उसमें वो इसमें ये बात नहीं, तो उनको लगता कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा का मतलब ये है कि फिर वो कुरान में यकीनन जो है एक इख्तिलाफन कसीरा, एक बड़ा इख्तिलाफ पाते। खैर, ये तो मैं आपको उसका मैंने आपको बता दिया कि वो जो उसकी ट्रांसलेशन में जो प्रॉब्लम करते हैं, जो वजदा का जो रूट है। मगर अब इस आयत में ये एक फिलोसॉफिकली इनकरेक्ट आयत है। इसी आयत के अंदर फिलोसॉफिकल एरर है। वो ये है कि यहाँ पर फिलोसॉफिकल और लॉजिकल दोनों सर। फिलोसॉफिकल लॉजिकल एरर है। वो यहाँ पर वो कुरान जो है बड़े क्या कहते हैं, कर्रोफर से दावत दे रहा है, चैलेंज दे रहा है कि जैसे इख्तलाफ का ना होना जो है वो जैसे किसी ट्रूथ की दलील है। अच्छा, इसको फिलोसॉफिकली इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ कंफ्यूजिंग द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। यानी जहां आपके पास ये मुमकिन है कि आप ये बताएं कि अगर कोई चीज इनकंसिस्टेंट है, तो आप उस इनकंसिस्टेंट चीज को देखकर तो ये कह सकते हैं कि जी ये गलत होगी, इसमें इनकंसिस्टेंसी है तो ये गलत होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इनकंसिस्टेंसी का लैक जो है वो आपकी ट्रूथ की दलील है, क्योंकि परफेक्टली कंसिस्टेंट चीजें भी हो सकती हैं और वो टोटली फिक्शन हो सकती हैं। यहाँ पर कुरान ये फिलोसॉफिकल फैलेसी कमिट कर रहा है कि वो ये समझ रहा है कि अगर कोई इंटरनली कंसिस्टेंट चीज हो तो ये उसके सच होने की दलील है। हमें पता है कि बहुत सारी फिक्शन की स्टोरीज जो हैं, नॉवेल्स जो हैं, वो आपस में इंटरनली परफेक्टली कंसिस्टेंट होती हैं, उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता, फिर भी वो झूठ होती हैं, फिक्शन पे बेस्ड होती हैं। यहाँ पर उससे ये गलती हो पा रही है कि वो ये कह रहा है कि जी
अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसके अंदर इख्तिलाफ और कसीरा पाया जाता, जबकि हमें ये पता है कि बहुत सारी ह्यूमन फिक्शन के अंदर इख्तिलाफ तो नहीं पाया जाता, मगर वो फिर भी झूठ होती है। बेसिक कुरान से जो लॉजिकल गलती यहाँ पर हो गई है वो ये हो गया, वो ये कह रहा है कि जी इंटरनल कंसिस्टेंसी इज इनफ टू एस्टैब्लिश द ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट। ये एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम, ये एक फैलेसी है। तो जब आप कुरान की उस आयत पर जिसपे वो तदब्बर करने की दावत दे रहे हैं, इसका जवाब है, जवाब ले लीजिए, जवाब इसका है। जवाब है या नहीं है, आप जाहिर बात है आप देंगे जवाब आपका। मैं आपको बताने लगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप कहाँ फैलेसी कर रहे हैं, मैं वो बताने लगा आपको। आप ये अस्यूम कर रहे हैं कि कुरान ये क्लेम कर रहा है कि जिस कोई चीज में भी कोई गलती नहीं होगी वो खुदा की तरफ से। कुरान ऐसी बात नहीं कर रहा। कुरान कह रहा है अगर मसला ये हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं जब किसी बात को असूल के तौर पे एस्टेब्लिश किया जाता है तो असूल यूनिवर्सल बनाए जाते हैं। अगर कुरान को ये नहीं पता कि यूनिवर्सल असूल क्या होता है और स्पेशल असूल क्या होता है, भाई कुरान यही कह रहा है, कुरान यही कह रहा है कि अगर ये किस गैर गलती कर नहीं, आप कुरान एग्जैक्टली यही कह रहा है, वलाउ काना मिन इंदी गैरिल, कि अगर ये किसी भी अल्लाह के अलावा किसी और से होता तो इसमें इख्तिलाफ ना होता। नहीं ये क्या कुरान वो अब क्या अफला यतदब्बरून कुराना, यानी क्या ये कुरान पर गौर नहीं करते। वलाउ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, इसका मतलब है कि इसका इशारा है कि ये अगर गैर अल्लाह की तरफ से होता, अल्लाह के सिवा किसी की तरफ से होता, तो यकीनन इस पे वो इख्तिलाफन कसीरा पाते। अल्लाह ये कह रहा है कि अगर किसी गैर अल्लाह की किताब होती या गैर अल्लाह की जितनी भी किताबें हैं उनमें इंटरनल इनकंसिस्टेंसी होगी, ये कह रहा है कुरान, ये वो कह रहा है। और असल बात ये कि ये भी क्लेम कर रहा है कि नहीं लेना जवाब। आप पहले इस बात को देखें, हमें रिपीट करने की जरूरत है। मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, आप जवाब देना नहीं चाह रहे। यार आपको बात समझ ही नहीं आ रही है। आपको बात समझ नहीं आ रही, हमारी बात के दो हिस्से हैं। बात आपको समझ नहीं आ रही सर, बात हमारी बात के दो यार हमारी बात के दो हिस्से हैं। आप इसमें हमारी बात के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि कुरान ये कह रहा है कि अगर ये किसी अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन उसमें इख्तिलाफन कसीरा पाया जाता। ये बात फैक्चुअली गलत है, ठीक है। इसके पास आपके पास ऑब्जर्वेशनल एविडेंस है, नंबर 1। नंबर 2, वो कुरान यहाँ पर यह भी गलती कर रहा है कि इख्तिलाफ का ना होना, यानी कि इंटरनली किसी चीज का कंसिस्टेंट होना उसके ट्रूथ की, उसकी सच्चे होने की दलील है। ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है, क्योंकि इंटरनल कंसिस्टेंसी कोई मयार नहीं है किसी चीज के सच होने का। अब आपको मेरे ख्याल से थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। जी मुझे और क्लैरिटी बहुत देर से आ गई है। और साथ में ही 41वीं आई था यार। भाई मुझे इनका जवाब देने दीजिए प्लीज मुझे इसका जवाब देने दीजिए। एक जनाब बात खत्म करते हैं, दूसरे जनाब शुरू करते हैं, मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। मैं आपको बड़े इजी तरीके से समझाता हूँ ये सब बात। मैंने एक आपको दी घड़ी, मैं कह रहा हूँ कि ये घड़ी जो है वाटर प्रूफ, तो आप कहते हैं इसका क्या सबूत है। मैं कहता हूँ मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, अगर ये घड़ी वाटर प्रूफ नहीं है, इसको पानी में डाल के देखो, तो वो पानी में डाल के देखेगा वो वाटर प्रूफ है, तो वो घड़ी जो मैंने उसको दी थी वो साबित हो गई थी। क्या मैं ये बात कर रहा हूँ कि हर घड़ी को आप उसको चेक करेंगे कि वो वाटर प्रूफ है कि नहीं है? अगर वो नहीं होगी तो जो मैं उस पर क्लेम कर रहा हूँ, उस घड़ी पे मेरा क्लेम उस घड़ी पे है जो मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं आपकी मिसाल गलत है, आप ये कह रहे हैं। नहीं आपकी मिसाल गलत है। मिसाल ये है, क्लेम यूं है कि वाटरप्रूफ घड़ियां सिर्फ अल्लाह बना सकता है। समझ गए हो बात? नहीं मसला ये है कि बात के बीच में बोल पड़ते हैं, बात के बीच में बोल पड़ते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है? यार ठहर जाओ यार, अब मैंने आपको म्यूट कर दिया क्योंकि आप ना बोंगियां मार रहे हो सीधी सीधी। भैया इधर मिसाल ये है कि वाटरप्रूफ घड़ियां सिर्फ अल्लाह बना सकता है, मगर मसला ये है कि बाजार में अल्लाह के अलावा बनाई हुई वाटरप्रूफ घड़ियां बिक रही हैं, तो फिर अल्लाह झूठ हुआ ना, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि सिर्फ मैं वाटरप्रूफ घड़ियां बना सकता हूँ। वाटरप्रूफ घड़ियां तो हर कोई चाइना की बेची जा रहा है मार्केट में, ठीक है। तो फिर अल्लाह जो है वो फ्रॉडिया हुआ। तो यही बात यहाँ पे है कि अल्लाह कह रहा है कि मैं ही एक ऐसी किताब लिख सकता हूँ जिसमें कोई तजाद नहीं है। हालांकि सारे चाइनीज जो है ना, सारे पाकिस्तानी, इंडियन, सारे ऐसी किताबें लिख के फिर रहे हैं दुनिया में जिनमें इंटरनल इनकंसिस्टेंसी कोई नहीं है, ठीक है। आपको मिसाल भी सही नहीं भाई देनी आ रही है, क्या कहें आपका हम।
आपकी बात बिल्कुल सही थी, मैंने मिसाल में थोड़ी सी गलती कर दी, मुझे मिसाल को करेक्ट करना मेरी चाहिए। मिसाल में जो मिसाल आपने मेरी गलती की वो गलती शायद आपको बचा यार जाती मुझे जब बोलने मैंने दे मेरे गाली भाई, दी है, तो यार आप फिर मुझे तो बोलने दूसरे नहीं का दे कोई रहे यार, क्या ख्याल प्रॉब्लम नहीं। क्या आप लोगों को? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मुझे एक यार मिनट आप दे दीजिए, बार बार बीच में चुस मार जाते हो तो क्या करें, फिर हमें आपको काटना पड़ता है। मुझे 1 मिनट दे दीजिए भाई, मैं एक्सप्लेन करने दीजिए, आपको एक सिंपल बात समझ नहीं आ रही। मैंने ये बात मिसाल जी सही जी से बोंगी मारिए आप। मिसाल मिले हुए हैं तब नहीं, नहीं नहीं, बोल नहीं, सकते, नहीं, नहीं, तो वो चलो मिसाल आप मेरी गलत देखिए। हो गई, मेरी मिसाल अभी सही हो जाएगी, मेरी मिसाल सही देने से। मैंने आपको कहा कि ये राडो की घड़ी है, और ये राडो की घड़ी है, ये वाटर प्रूफ है। और इसका क्या मैं ये कह रहा हूँ कि हर जो वाटर प्रूफ घड़ी है वो राडो है? नो, मैं कह रहा हूँ ये घड़ी राडो आप है, नहीं कह और रहे, ये अल्लाह वाटर, कह एक रहा है, सेकंड मेरी अल्लाह बात, कह रहा है, यार मैंने अल्लाह कहा था कह रहा 1 है, आप मिनट, नहीं मैंने कह कहा था 1 मिनट, मैंने कहा था 1 मिनट, आपने 10 सेकंड दिए। रहे। यार आप तो फिर मैं ये वही बात बात कर कर रहा रहे हूँ, हो, आप मैं वही ये बात नहीं कर रहे हो कह जो आप रहा 100 बार रिपीट कर चुके हो। मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरे कि हर वाटर प्रूफ घड़ी राडो है, मैं कह रहा हूँ ये अल्लाह राडो है कह और रहा ये है ना, वाटर आप प्रूफ नहीं है। कह रहे ना भाई। अल्लाह कह भाई यही लेकिन अल्लाह जितने सुब्हान भी तआला ये कह बनाने रहा है। वाले अल्लाह हैं, कह रहा है, अल्लाह कह रहा अल्लाह कह है रहा है, आप नहीं कि कह रहे। खुदा के अलग अलग अगर कोई घड़ी अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होती तो वो वाटर प्रूफ नहीं हो सकती। ये वो कह रहा अल्लाह है ये कह रहा नहीं, गैर नहीं, अल्लाह। नहीं, नहीं, मैं बार नहीं, बार नहीं, हर इसको हर नहीं, इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ अरबी, इस वजह से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो आपको बुरा लग रहा है, उसकी देखिए माजरत। जी, वलाउ काना आप लोग मुझे 20 सेकंड नहीं बोलने दे रहे, ये आप समझ नहीं प्रॉब्लम है, 20 सेकंड नहीं, नहीं नहीं बोलने लेकिन दे रहे, वैसे आप इस आपने बात को 5 समझ मिनट, नहीं ना रहे, आप बात को आपने समझ नहीं 5 रहे। मिनट बोला, आपने 5 आप इस मिनट बोला, बात मैंने को सुना, 20 सेकंड देखिए नहीं आप मुझे दे रहे। देखिए ये शोर गुआ करने का कोई फायदा नहीं, आप इस बात को समझ ही नहीं नहीं, रहे कि क्योंकि वलाउ आप काना मुझे में। जवाब देने नहीं दे रहे, आप इल्जाम लगा रहे हैं इस्लाम पर और मुसलमान को बोलने नहीं दे रहे, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? समझ ही नहीं रहे कि इधर अरबी में लिखा क्या हुआ है। आपने अभी आपको तक हमें बेसिक बात एविडेंस नहीं दिया कि आपको बात की समझ आई है, बल्कि आपने भाई हमें भाई एविडेंस दिया है मेरे कि आपको बात की भाई समझ मेरे नहीं आई। मैं चले आपको कह सबसे रहा हूँ, अच्छा आपको सर, समझ इनको नहीं आ 5 रही। मिनट हम बोलने देते हैं, ठीक है, नहीं चलें बोलें। लेकिन नहीं, नहीं सर, मुझे 5 मिनट नहीं, मुझे सिर्फ आप 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट यहाँ बोले पर थे, मैं आप जवाब देना चाह रहा हूँ। जी, जहां पर मुझे बोलने गॉड दीजिए। यही कह रहा है कि अगर गैर अल्लाह की तरफ से हो वो ना राडो हो सकती है ना वाटर प्रूफ हो सकती है। ये आपकी मिसाल के अंदर मसला भी है और खुदा यही कह रहा है। क्या मुझे 2 मिनट देंगे प्लीज, मेरा मुद्दा अब रखने के लिए? कीजिए बात। करें, करें थैंक बात। यू वेरी मच, प्लीज बीच में इंटरप्ट ना कीजिएगा, थैंक यू। अभी ये जो कुरान की आयत नाज़िल हो रही है, ये ज़ाहिर नाज़िल हो रही है और लोगों के सामने जो बिलीव भी करते हैं और जो डिसबिलीव भी करते हैं। नहीं, ज़ाहिर उन्हीं को जवाब दिया जा रहा है जो कह रहे हैं ये खुदा की तरफ से नहीं है। अल्लाह उनको कह रहा है कि तुमने गौर नहीं किया इस कुरान के ऊपर कि अगर ये किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सारे तज़ाद पाए जाते। क्यों ऐसा अल्लाह ताला बात कर रहा है? क्योंकि कुरान के अंदर उस वक़्त इतनी बातें की जा चुकी थी, लोगों की हिस्ट्रीज़ बयान कर की जा चुकी थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए जा चुके थे, मूसा के वाक़यात बयान किए जा चुके थे। तो अल्लाह ने उस जवाब में कहा कि ये कुरान इंसान की तरफ से हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इंसान ये सारी बातें करता तो उसके अंदर बहुत सारे तज़ाद पाए जाते उन बातों में। क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से, इसलिए इसको गलती कोई नहीं है। ये ऐसी ही बात होगी कि मिसाल के साथ आपको समझाऊंगा कि ये गाड़ी अगर सही मैन्युफैक्चर गाड़ी ना हो, सही मर्सिडीज या BMW ना हो, तो जिस डेजर्ट के अंदर से गुजरी है, जिस स्लम्स के अंदर से गुजरी है, इसमें इतनी बारी ब्रेकडाउन होना था कि ये अगर ये जेन्युइन गाड़ी ना होती, क्योंकि उसमें जो पार की, क्योंकि वो जेन्युइन गाड़ी थी, तो उन सारे मरहलों से पार किया है। यही अल्लाह ताला कह रहा है कि ये कुरान अगर इंसान की तरफ से होता, इसमें बहुत सारी गलतियां होती, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें गलतियां नहीं है। आपसे इसमें ये बात नहीं की जा रही है कि कोई भी किताब जिसमें कोई गलती नहीं होगी वो अल्लाह की तरफ से, ये बात नहीं की जा रही है, ये आपकी गलतफहमी है। वही बात नहीं कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि जिनके दिलों में तजाद है, इलनेस है, सिकनेस है, वो उन आयत का वो मतलब लेंगे वो जो समझना चाह रहे हैं। ये आप लोगों के साथ हो रहा है। देखिए आपने जो भी मिसाल दी है फिर वही आपने गलती आपने जवाब तो रिपीट कोई कर दी। दिया नहीं, अभी मुल्ला की तरह नहीं आधे वही घंटे गलती का लेक्चर दिया है। गालिब इन्होंने वही गलती रिपीट कर ली है कि हाँ। अगर ये BMW ना होती तो डेजर्ट में फेल करती। इसमें ये जम्पशन है कि मर्सिडीज फेल करेगी। ये तो आपने बात जो है। फिर वही मिसाल दे दी है और गॉड अल्लाह भी यही कह रहा है। फिर आपने यही बात की है। मैंने एक क्वालिटी गाड़ी की बात की है, मैंने कहा क्वालिटी गाड़ी की बात की है, मैंने मर्सिडीज भी कहा है, मैंने BMW भी कहा है, मैंने क्वालिटी बयान करने की कोशिश की है। हालांकि क्वालिटी में लैंड क्रूजर उससे ज्यादा अच्छी है, टोयोटा की गाड़ियां यार उससे ज्यादा अच्छी आप हैं कह रहे क्वालिटी हैं, मैं वाइज। कह रहा हूँ आप लैम्बोर्गिनी कर लें, आप लैम्बोर्गिनी कर लें, जो टॉप इम्पोर्टेंट बात ये है, मिसाल के लिए समझाने की बात इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपके जो ऊपर से फैलेसी है गुजर ना, रही है आगा गालिब साहब, एक आपके सेकंड, ऊपर से गुजर रही है, ये आपके ये आपके आखिरी पास बात का रोग नहीं है ये बातें समझना।
यहाँ नहीं, पर अभी जो इतनी सारी जो कुरान गलतियां बताई वो सब गलत है। बेटा ट्रूथ एक हम सेकंड अभी जी जी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो कुरान से गलती सरजद हो गई है ना, वो ये हो गई है कि वो कंफ्यूज कर रहा है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को। हाँ यही गलती इनसे भी हो रही है। असल बात यह है कि जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो नेसेसरी कंडीशन तो है ट्रूथ की, मगर वो काफी नहीं है, वो सफिशिएंट हाँ कंडीशन नहीं है। ऑल ये है नहीं है। ये फिलोसॉफिकल फैलेसी है जो कुरान से सरजद हो गई है, और ये बड़ी कॉमन फैलेसी है, इंसानों से होती रहती है, हमें कोई हाँ मसला नहीं है। और ये सबसे बड़ी ये एक दलील है कि ये इंसानी कलाम है कि वो वैसे कॉन्फिडेंस ये पे तो ये कुरान बात का करके एक खुला चैलेंज है जो 1400 साल से हाँ, अभी तक हाँ कायम तो है, ये खुला आपके चैलेंज है सामने ये तो आयत है। चले, इट टुक अस 1400 years to discover this contradiction and fallacy, but we have now discovered it. ये नेसेसरी There is no कंडीशन और contradiction. सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन को कंफ्यूज करने की सबसे बड़ा आपके पास एविडेंस लेकिन मौजूद है। क्या अपना कुरान ने ये कहा है? आई नहीं है ना कुरान को सच्चा साबित करने के लिए। चले गालिब ठीक है, भाई, नहीं क्या फिर आ जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। thank you। गालिब भाई ये जरा एक वो है, क्या नाम है, आयत है, ये जरा निकालिए 1341। हाँ चले वो मैं दिखा देता हूँ, मगर मैंने इनसे अब जान छुड़ा लिया क्योंकि बहुत हो गया टाइम। हाँ 13 नहीं मेरे ख्याल 1341 से, लेकिन उन्हें यार कुछ वैसे एंड यकीन में करें बात बड़ा समझ मजा आई आया। है, उन्हें कुछ बात एंड में समझ आई है, ऐसी बात नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सोचे समझेंगे इस पे। सूरह रात हाँ जी 1341। हाँ जी भाई जरा पढ़िएगा। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं और खुदा जैसा चाहता है हुक्म करता है, कोई इसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। अच्छा बिल्कुल हाजी भाई आपने बिल्कुल सही इशारा किया है। क्या जमीन को वो इशारों किनारों से घटाना ये क्या बोंगी है वैसे? मतलब जिस बंदे को ये नहीं पता, जिस हाँ। बंदा कह रहा हूँ अल्लाह, उस जिस जानवर को ये नहीं पता कि उसने जमीन बनाई किस आपने तरह। वैसे मेरे ख्याल है अल्लाह को लिए वर्ड जो है ना जानवर ही यूज करेंगे, बंदा नहीं यूज करता। आपने बिल्कुल सही परफेक्ट वर्ड यूज किया है। इस चैनल पे भाई मस्ट है, अल्लाह के लिए अगर किसी को वर्ड यूज करना है तो जानवर यूज करें। हाँ जी, कि मतलब कि वो कौन सी जमीन है यार जिसके किनारे हैं। हाँ ये सर, एक ही मर्तबा नहीं, ये 2 मर्तबा बोंगी मारी गई है कुरान में कि हम जनाब जमीन के किनारों को घटाते चले जा रहे हैं। वो कह रहे थे आप ये कुरान में आयत ही नहीं है, आप इसके सामने लगाएं। अब हमने ये सामने लगा दिया सर, अब तो ये देख लें कि जमीन के कौन से किनारे हैं, मुझे ये बता दें। बना नहीं सर मैं बताता हूँ। हाजी भाई अतराफिया बात कर रहा है, और अगर ये गोल है या आपकी सफियर नुमा है तो एलिप्सॉइड है, अतराफ का क्या मतलब, आप समझाए ना अतराफिया। हाँ अतराफ का क्या मतलब? ये जो भी हाजी साहब ने दिखाई ना कुरान की आयत, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। आप लोग ओवर थिंक कर रहे हो। ये एक्चुअली में जो क्लाइमेट चेंज से सी वाटर राइज हो रहा है ना, तो उससे जो हमारा कोस्टल एरिया डूब रहा है उसकी बात की है अल्लाह ने। आप समझ नहीं पा रहे हो बात। वाह क्या ये बात आपने नहीं की है। ये बात आपने नहीं की है। ये कोई 9-10 साल पहले अपना सॉरी कोई 15 साल 20 साल पहले जब मैं मुसलमान नया मतलब के मुसलमानों से इधर आ रहा था ना, तो मैं इस तरह की अपना वो तोजीहात जो है वो ढूंढा करता था कि इसका जवाब बन सकता है, इसका क्या जवाब बन सकता है। ठीक है, तो उसमें मैं कहता था कि ये देखो यार समंदर के जो ऊपर वो बुलंद हो रहे हैं ना, अपना सतह बुलंद हो रही है, अल्लाह मियां उसकी बात कर रहे हैं। हाँ नहीं लेकिन उल्टी तरफ अगर आप खैर पंजाब साइड से नहीं है, डॉक्टर पाकिस्तान के पंजाब से, आपको पता है कि रावी जो है वो कब का खुश्क होता हो गया हुआ है। ठीक है, उस लिहाज से तो जमीन फैल रही है, जमीन के बॉर्डर बड़े हैं। फिर मैंने जहाँ दरिया खुश्क हो रहे हैं, वहां पर अतराफिया जो है वो उसकी लैंड बढ़ रहा है, और जहाँ पानी आ रहा है वहां लैंड कम हो रहा है, मतलब दोनों तरफ ही हो रहा है। अच्छा फिर पानी मुकाओ नहीं, मैंने इसकी एक और भी ढूंढी थी। मैंने कहा चले, और मतलब बीइंग अ मुस्लिम तो मैंने ये भी कहा था कि ये जो प्लेट टाइटैनिक है ना, ये उसकी बात कर रहा है हाजी भाई। कोई अगर आप आज भी उस हालत में होते हैं, हमसे डिबेट करने आए थे, आपसे बड़ा जलेबी मोमिन कोई नहीं था। अच्छा मतलब हाजी भाई के साथ। हाँ जी, मैंने बड़े पापड़ बेले हुए हैं अपना कुरान रहने के लिए। जितना मैंने पापड़ बेले हैं ना, वो किसी ने बेले होंगे।
यार वो डिबेट शेयर जरूर कीजिएगा मेरे साथ, मुझे नहीं पता था कि ये भी डिबेट कर चुके हैं पहले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।